नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं खबर लेंस। आइए बिना किसी इंतजार के नजर डालते हैं आज की देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर जो हर भारतीय को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में अब नई राह खुलती दिख रही है। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो की मुलाकात में टैरिफ विवाद पर सकारात्मक बातचीत हुई है। अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर 50% शुल्क लगाने के बाद यह पहली अहम मुलाकात थी। भारत चाहता है कि यह विवाद खत्म हो ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और मजबूत बन सकें। भारत अब इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। सरकार ने मदरबोर्ड से लेकर कैमरा मॉड्यूल तक देश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस योजना से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, निवेश और रोजगार के अवसरों में तेजी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने और अमेरिका, चीन पर निर्भरता कम हो। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस द्वारा पाकिस्तानी जनरल को गिफ्ट की गई किताब पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। किताब के कवर पर बने नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के रूप में दिखाया गया है, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई है। हालांकि बांग्लादेशी सोशल मीडिया इसे झंडे की पेंटिंग बता रहा है। इससे पहले भी ऐसे नक्शों को लेकर विवाद हो चुका है और पीएम मोदी ने यूनुस को ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी थी। बिहार की सियासत में आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजद ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 27 नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये नेता अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार में शामिल थे। पार्टी ने साफ किया है कि ये कदम अनुशासन और संगठन की एकजुटता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका खुला है। राज्य सड़क परिवहन निगम ने 400 संविदा चालकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 8वीं पास उम्मीदवार भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद लिखित परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट के जरिए चयन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की है, जो 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। इस प्रक्रिया में मतदाता को बीएलओ को आवश्यक दस्तावेज दिखाने होंगे, जिनकी सूची आयोग ने जारी की है। अगर ये दस्तावेज नहीं दिखाए गए तो नाम मतदाता सूची से कट सकता है। आयोग के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। टीम इंडिया के क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की हालत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने समय रहते उनकी जान बचाई है। सिडनी के अस्पताल में भर्ती अय्यर को एलेक्स कैरी का कैच लेते वक्त पसलियों में गंभीर चोट लगी थी, जिससे आंतरिक रक्तस्राव हुआ। फिलहाल वे आईसीयू में हैं और डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार राजनीति के साथ साथ ग्लैमर से भी रोशन हो रहा है। मनोरंजन जगत के कई बड़े नाम अब जनता के दरबार में उतर चुके हैं। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, गायक रितेश पांडे और मैथिली ठाकुर जैसे कलाकार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। स्थानीय कलाकारों से जनता का भावनात्मक जुड़ाव उन्हें राजनीति में बढ़त दिला सकता है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की अगली प्रक्रिया का ऐलान कर दिया है। एसआईआर 2 का दूसरा चरण 28 अक्टूबर से शुरू होगा और अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। यह प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलेगी, जिसमें पंजीकरण, दस्तावेज और अन्य जरूरी जानकारी से जुड़े सभी सवालों के जवाब शामिल हैं। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। छतरपुर के सराफा कारोबारी के मुनीम से हुई 1 करोड़ 25 लाख रुपए की चोरी का खुलासा कर दिया गया है। धार पुलिस की मदद से आरोपी को धर्मपुरी से गिरफ्तार किया गया और पूरी रकम बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक ये चोरी दीपावली से पहले बस यात्रा के दौरान हुई थी, जिसका पर्दाफाश सीसीटीवी और मुखबिरों की मदद से किया गया। दक्षिण कोरिया में इस बार छठ महापर्व ने विदेश में भी भारतीय आस्था की छाप छोड़ दी। सियोल की हान नदी के तट पर श्रद्धालुओं ने 1 डिग्री तापमान में छठी मैया के गीतों के साथ व्रत किया। भारतीय दूतावास के उप मिशन प्रमुख निशिकांत सिंह की पत्नी शालिनी सिंह ने भी पूरे विधि विधान से यह पर्व मनाया, जिससे वहां
भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट से वोडाफोन आइडिया को मिली आंशिक राहत। कोर्ट ने कंपनी की एजीआर याचिका पर केंद्र सरकार को विचार करने की अनुमति दे दी है। याचिका में 2016-17 तक की अतिरिक्त एजीआर मांगों को रद्द करने की गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। उत्तराखंड के चंबा से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक शिक्षक ने तीसरी कक्षा के छात्र को थप्पड़ मारा, जिससे उसके कान का पर्दा फट गया। पीड़ित बच्चे का इलाज चंबा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश बस हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। कुर्नूल जिले में दुर्घटना में मारे गए 19 लोगों के शवों की डीएनए जांच के बाद पहचान कर ली गई है। सभी शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। कल्लूर मंडल में बस के दोपहिया वाहन से टकराने के बाद आग लग गई थी, जिसके बाद दोनों राज्यों की सरकारें पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दे रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले से भूकंप की खबर सामने आई है। आज सुबह करीब 6:57 पर 3.4 तीव्रता का झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र चमोली क्षेत्र में ही था, जिससे लोगों में हल्की दहशत फैल गई। फिलहाल किसी नुकसान की सूचना नहीं है और प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त किसानों के बीच खाद को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। फतेहपुर और आसपास के इलाकों में किसान घंटों लाइन में लगे हैं। वहीं बक्सर और राजपुर केंद्रों पर हालात बिगड़ने पर पुलिस तैनात करनी पड़ी। खाद वितरण शुरू होने के महज 2 घंटे में ही पूरा स्टॉक खत्म हो गया, जिससे 400 से ज्यादा किसान खाली हाथ लौट गए। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच अगर आप एयर प्यूरिफायर खरीदने की सोच रहे हैं तो ठहर जाइए। विशेषज्ञों के मुताबिक आपका एयर कंडीशनर एसी भी हवा को शुद्ध करने का काम कर सकता है। अगर एसी में HEPA या PM 2.5 फिल्टर लगा है तो वह प्रदूषक कणों को रोक सकता है। यहाँ तक कि फिल्टर पर गीला कपड़ा लगाने से भी कमरे की हवा काफी हद तक साफ की जा सकती है। धनतेरस और दिवाली के बाद सोना चांदी के दामों में जोरदार गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी के चलते MCX पर सोना 3,189 रुपये और चांदी 5,630 रुपये तक लुढ़क गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी ब्याज दरों और डॉलर की मजबूती से ये गिरावट आई है। छोटे निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि लंबे समय के निवेशकों के लिए ये खरीदारी का मौका माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। यूपी, MP और बंगाल समेत 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया कल से शुरू होगी, जबकि वोटर लिस्ट आज रात से फ्रीज कर दी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि यह चरण उन राज्यों से शुरू होगा जहां जल्द चुनाव होने हैं। वहीं बिहार में यह प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, जहां 30 सितंबर को अंतिम सूची जारी की गई थी। कभी नक्सलवाद की पहचान रहा कैमूर का रेहल गांव अब बदलाव की मिसाल बन गया है। पहाड़ी इलाका जहां कभी नक्सलियों की जन अदालत लगती थी, अब लोकतंत्र और विकास का प्रतीक बन चुका है। 2017 में मुख्यमंत्री के दौरे के बाद यहां बैंक, थाना और विद्यालय जैसे कई कार्य शुरू हुए। हालांकि सौर ऊर्जा प्लांट और पानी की टंकी जैसी कुछ समस्याएं अब भी लोगों की चिंता बनी हुई हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए अब कृत्रिम बारिश की तैयारी तेज हो गई है। IIT कानपुर का विमान सोमवार को नहीं पहुंच सका, इसलिए अब मंगलवार को पहला परीक्षण होने की संभावना है। पिछले हफ्ते बुराड़ी में ट्रायल उड़ान भरी गई थी, लेकिन नमी कम होने से बारिश नहीं हो पाई थी। मौसम विभाग के अनुसार 28 से 30 अक्टूबर के बीच बादल बनने के अच्छे संकेत हैं। सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी पर एक ऐतिहासिक पहल होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 600 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का उद्घाटन कर सकते हैं, जहां कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर मरीजों का इलाज पूरी तरह मुफ्त होगा। चिकबल्लापुर जिले में स्थित यह अस्पताल पहले से चल रहे 300 बिस्तरों वाले केंद्र का विस्तार है, जिसका सिद्धांत है सिर्फ दिल नो बिल। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। ATS अब IS आतंकियों के यूपी कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है।
खुफिया जानकारी के आधार पर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जो धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की योजना में शामिल थे। एटीएस ने मामले को राज्य की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर खतरा बताते हुए जांच तेज कर दी है।